दरिंदे गिद्ध नोच खा रहे हैं बेटियों को, सरकारें तो सिर्फ मुआवजे देने के लिए बनी हैं। ये बात सटीक बैठती है आज ममता बनर्जी की सरकार में, जो कि बंगाल पे पिछले 15 सालों से राज कर रही हैं। एक ऐसी राज जहां पे एक महिला खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां पे एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हो जाता है और सरकार लगभग कुछ नहीं करती। मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। आप एक डॉक्टर हैं, 31 साल की यंग डॉक्टर बनने की ख्वाब लेकर आई वो लड़की 36 घंटे की लगातार काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए सुस्ताने और सोने जाती है। कहाँ पे? तो कॉलेज या बोले आप हॉस्पिटल के रूम में या सेमिनार हॉल जिसे आप बोल सकते हैं, वहां पे गई। वहां पे संजय रॉय नाम का एक दरिंदा आता है और उसके साथ जघन्य अपराध यानी बलात्कार और उसके बाद नहीं बोली जाने वाली ऐसी दरिंदगी की जाती है। पुलिस तो बाद पहले क्या करती है कि इसे एक नाम दिया जाता है कि ये सुसाइड का, हत्या का, लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। कार्रवाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में अपने इमेज को बचाना, कि हमारी इमेज कैसी बची रह जाए, सरकार की लीपापोती की जाए इस पे। खैर वो तो नहीं हो पाया, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूं इस घटना का एक एक डिटेल्स, तो साथ में बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। तो घटना 8 या 9 तारीख की है, जब रात में वो डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद सेमिनार में आराम करने के लिए जाती है। वहां पे क्या होता है, संजय रॉय नाम का वो दरिंदा उनके साथ बलात्कार करता है, हत्या कर देता है। पुलिस खबर देती है पेरेंट को कि आइए आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पहले सुसाइड फिर हत्या बताया गया। जब बवाल तब मचा जब इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें बताया गया कि कितने जघन्य अपराध उसके साथ हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि हत्या से पहले बलात्कार किया गया है और 150 ग्राम सीमन लड़की के प्राइवेट पार्ट से मिला है। तो इससे आशंका जताई जा रही है कि दरिंदा वहां पे एक नहीं ज्यादा लोग थे। अब ये तो जांच का विषय है। खैर, तो 3 घंटे तक, स्टार्टिंग के 3 घंटे तक पेरेंट को लाश को देखने की इजाजत नहीं दी जाती है। 3 घंटे के इंतजार के बाद जब उनको देखने दिया जाता है तो पिता का कहना था कि लड़की के शरीर पे कपड़ा नहीं था, वैसे हालत में उन्हें दिखाया गया। आंख से जो चश्मा पहनती थी लड़की, उसे फोड़ दिया गया, जिससे आंख में शीशा गया, आंखें फूट गई, आंख से ब्लीडिंग, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग, हाथ पैर टूटे हुए। इस हालत में लड़की की लाश थी और उस हालत में दिखाया गया। अब आप सोच सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, कैसी सरकारें हैं हमारे यहाँ की। जब दबाव बना तो वहां की मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 दिनों के अंदर अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात और आगे बढ़ा और मामला पहुंचता है हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट ने। कोलकाता हाई कोर्ट ने वहां की सरकार को फटकार लगाई और केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसी रात हॉस्पिटल पे कुछ हजार की संख्या में बताया जा रहा है उपद्रवी आते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। अभी इसके खुलासे तो नहीं हो पाए कि वो थे कौन, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन एक घटना वहां पे दिलचस्प हुई है। उस सेमिनार हॉल का अचानक आनन फानन में री इनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए क्यों हुआ ऐसे। वो घटना स्थल जो सारे सबूत भरे पड़े हैं उसको तोड़ के वहां पे री इनोवेशन का काम क्यों किया गया, कौन जवाबदाही होगा इसके लिए, ये आप और हम क्वेश्चन पूछेंगे। सारे देश भर के डॉक्टर्स आज रोड पे हैं। वो बंगाल जहां पे महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, दुर्गा पूजा आप सबको पता है, वहां पे कितने धूमधाम से मनाई जाती है। किसके लिए? तो शक्ति के रूप में हम महिलाओं को पूजते हैं। वहां पे ये हाल है। और सरकार, जो कि हम और आप जो सरकारें चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? कि हमें न्याय देंगे, लेकिन इनको अपने इमेज की पड़ी है। कल वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला है, उनका स्टेटमेंट आया कि जो ये तोड़फोड़ हुआ ये राम और बाम मिलकर कर रहे हैं। आप उनके शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राम और बाम, क्या शब्द का चयन उन्होंने किया इस नाजुक हालात में।
राम का उनका मतलब था भाजपा यानी बीजेपी से, और वाम जो कि वाम दल हैं, ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे वो क्या कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। हंसी इस बात की आती है दोस्तों कि वो किसके खिलाफ कर रही हैं, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को अक्सर आपने देखा होगा कि कभी एलजी के खिलाफ तो कभी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। बट ये क्या है, बंगाल पूर्ण राज है, जहां पे क्या किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार रोड पे आ गई है। इससे बड़ी हास्यास्पद चीजें आपने कभी नहीं देखी होगी इस लोकतंत्र में। निर्भया जब हुआ था, निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद सबने इसकी भर्त्सना की थी, सरकार ने भी कदम उठाया था। लेकिन ये इसमें जब आप देखेंगे, पहले पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पहले बताया जाता है कि हत्या हुई, फिर बोला जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। जब दबाव बढ़ता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। हमारा समाज आज कहां पे जा रहा है, हमें सोचना होगा दोस्तों। आप और हम जो वोट देते हैं, सरकारें चुनते हैं, जो सरकारें हम चुनते हैं वो हमें कहां लेके जा रही हैं अपने वोट बैंक के लिए, हमें और आपको सोचना होगा। ये कहानी है कि हम सब कभी ना कभी कहां पे, तो गांव देहात से लोग जाते हैं बनारस के घाट पे। आप देखे होंगे अक्सर बुजुर्ग लोग जाते हैं वहां पे। एक बुजुर्ग गांव के चाचा जी पहुंचते हैं बनारस में। जब वो स्टेशन पे उतरते हैं तो एक लड़का आके उनसे मामा जी कहते हुए लिपट जाता है। चाचा जी पूछते हैं, मुन्ना तुम कौन? तो वो बोला, मामा आप मुझे नहीं पहचाने, मैं तो आपका भांजा। कौन मुन्ना? तो आप मुझे बचपन में देखे थे, आप भूल गए। चाचा जी को लगा सही में एक अनजान जगह पे कोई तो साथ मिला, मेरा भांजा। पूरे दिन उनके साथ घूमता रहा मुन्ना, पूरे दिन उनके साथ घूमता रहा। गौर कीजिएगा आप। उसके बाद चाचा जी बोले कि अब यहां पे आए हैं बनारस में तो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। तो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए चाचा जी गंगा जी में जाते हैं। एक डुबकी, दो डुबकी, तीसरी डुबकी में जब वो आते हैं तो ना ही वहां पे मुन्ना होता है और ना ही चाचा जी का बैग जो लेकर वो गांव से आए हुए थे। अगल बगल में आवाज देते हैं, किसी ने मुन्ना को देखा क्या? लोग पूछता है कौन मुन्ना? तो बोले जिसके हम मामा जी हैं। अच्छा, तो लोग पूछे जो आप उसके मामा जी हैं तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं? तो बाद में पता चला वो कोई और नहीं, ठग था जो उनके लेके चला गया। तौलिया लपटे चाचा जी पूरे गंगा के तट पे उसे ढूंढते रह जाते हैं। तो इस कहानी में हम ये बताना चाहते हैं कि वहीं हर 5 साल पे कोई राजनीतिक पार्टी आपके पास आती है और बोलती है हम आपके जात वाले हैं, मुझे वोट दीजिए। वही ठग, वही मुन्ना, और आप वही चाचा जी बनके उसे वोट दे देते हैं और 4 साल 5 साल तक वही तौलिया लपेट कर आप उसके पीछे घूमते हैं कि मेरा रोड नहीं बना, हमारे यहां की व्यवस्था लचर हो गई है। तो आपको और हमको सोचना होगा जब आप वोट देने जाते हैं दोस्तों कि हमारी सरकारें हमारे लिए क्या कर रही हैं। ध्यान देने वाली बात है, हमारी सरकारें हमारे लिए क्या कर रही हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।